देखें, बात यह है कि जंग उन्होंने जितनी भी क्रिएट की है उसमें देखना यह है कि आपने क्या गजा में जंग रुकवाने की क्या कोशिश की। आपने जंग गजा में जेनोसाइड के लिए रुकवाने जो खत्म करने के लिए जब जितनी जो करारदाद पेश हुई आपने वीटो कर दिया। तो अदरवाइज डेफिनेटली जो है 6-7 जंगियां उन्होंने खत्म कराई हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत रोल अदा किया है और उसमें बहुत ऐसे तरीके से काम किया। खास तौर पे पाकिस्तान के मार्ग जो ये चाइना इंडिया के से लड़ाई हुई थी उसमें उनका बहुत ही एक पॉजिटिव रोल था और उन्होंने कोई 30-40 दफा ये बात की है कि मैंने साजिश का रोल अदा किया। मतलब इंडिया को भिगो भिगो के जूते मारे कि झूठ मत बोलो, तुम्हारी वजह से मैंने ये सीट पर करवाई थी जब तुम रोते पीते वहां पे भागे थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, कई दफा कहा कि 6 जहाज भी इंडिया के गिरे हैं, वो भी उन्होंने कंफर्म कर दिया। फिर एक उसका और फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका के बहुत नजदीक इसलिए आ गया कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने और दुनिया ने ये एक बात को समझ लिया कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और इसकी मुसल्लह अफवाज बहुत ही बैटल हार्डन्ड और प्रोफेशनल। बिल्कुल ठीक। और इसमें ये भी शो किया कि नाउ वी आर द रीजनल स्टेबलाइजर है इस रीजन के अंदर। इंडिया इज आइसोलेटेड, इंडिया को कोई पूछ नहीं रहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दुनिया में वो इनविटेशन भी आ रहे हैं, उनकी बात को सुना भी जा रहा है और उनकी जो कायदाना सलाहियतें, प्रोफेशनलिज्म, इंस्पायरिंग कमांड, जिस तरीके से पूरी कौम को यकजा किया और इंडिया को 6 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर किया, सारी चीजें जो एक है उनके करेक्टर में आके वो दुनिया को पता चल रहा है कि ही इज द रियल सुपर सलार और फील्ड मार्शल, जो कि जिसने इतनी बड़ी फौज को और दुश्मन को घुटने टेकने में मजबूर बिल्कुल किया। ठीक। सर, आपने तो जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंगें रुकवाई, लेकिन गजा के से मुतालिक जब भी करारदाद आई उसको उन्होंने विटो किया और एक बड़ा इम्तिहान अब उनके लिए यही है कि वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ये जो मामला है इसमें जंगबंदी करवाएं। आज एक मुलाकात भी है जो इस वक्त इनफैक्ट अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दीगर 7 ममालिक के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान उस मुलाकात में शरीक होंगे। और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो गजा से मुतल्लिक, फ़लस्तीन से मुतल्लिक जो है वो अपनी तजावीज़ जो है वो पेश करेंगे। जो कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं उसमें यह है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौजें भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइली फ़ौज इनखला कर सके। फिर पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़िली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम दें और इसराइली इनखला से मुतल्लिक असूल और जंगबंदी के बाद गजा में गवर्नेंस से मुतल्लिक अमूर शामिल होंगे इस मुलाकात में, और एक ऐसा गजा जिसमें हमास की मुदाखलत ना हो। ये पॉइंट्स हैं जो अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस मुलाकात के अंदर इन चीज़ों से के ऊपर डिस्कशन होगी। तो आप समझते हैं कि जो कुछ हुआ है गुज़श्ता चंद रोज़ में, जब बरतानिया ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद कनाडा ने, फिर दीगर 5 ममालिक और हैं जिन्होंने आज़ाद रियासत के तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता मामला जंगबंदी की तरफ जा रहा है और शायद अब जो हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं मुस्तकबिल करीब में हमें वो चीज़ें देखने को मिले। देखिए, बात यह है कि क्या इजराइल इसलिए तैयार है, वो उसी तरीके से वहां पे जेनोसाइड कर रहा है, उसी तरीके से भूखा उनको मार रहा है, उसी तरीके से औरतें बच्चों बूढ़ों को वो जुल्म सतम मार ये कर रहा है। क्या उसमें कोई कमी आई है? आप ठीक है, ये यूरोपियन कंट्री भी उसको रिकग्नाइज करें, रिकग्नाइज करने से क्या वहां पर जुल्म भरी बात हो गई है? आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी स्पीच में यूनाइटेड नेशन में ये जनरल असेंबली में ये कहा कि हमास को जो इजरायली कैदी छोड़े और फिर जंगबंदी के लिए तैयार हो जाए। बात ये है, आप ऐसे क्यों नहीं बात करते कि लेट्स हैव अ सीज फायर एंड ऑल प्रिजनर्स ऑफ वार बोथ साइड्स शुड बी एक्सचेंज करें। आप उनसे ले लें, कैदी भी ले लें इजराइल, और 2 महीने की जंगबंदी में फिर जाके जैसे पीछे उसने तोड़ दी जंगबंदी, कैदी छुड़ाने के बाद फिर वो गजा में तबाह करके उन्होंने निकाल दे वहां से। व्हाट विल हैपन? आप कहीं तो श्योरिटी हो ना, आप सिंपल कहें कि सीज फायर एंड एक्सचेंज ऑफ इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स। लेकिन सबसे बात हो रही है कि मुस्लिम ममालिक अपनी अफवाज भेजें, छोड़ दें, फिर बाद में पैलेस्टीन कैदियों को छोड़ दें। इसमें ये जो इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिकन मीडिया बिलखुसूस जो रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तजावीज़ में एक ये तजवीज़ भी हो सकती है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अपनी अफवाज को गजा में भेजें। आप समझते हैं कि ये तजवीज़ काबिल अमल होगी और मुस्लिम ममालिक इस पेशकश को कबूल कर सकते हैं अगर ऐसी कोई पेशकश डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो?
देखिए, कोई हर्ज नहीं है अगर मुस्लिम ममालिक जाते हैं और वहां पर वो जाने के बाद, मुस्लिम ममालिक जाते हैं और वो जाने के बाद वहां पर अगर ये अपनी मुसलमान जो है ममालिक, अरब ममालिक के फौज भी भेज देते हैं, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज वो वहां पर जाके निजाम संभालते हैं, किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते हैं। और अगर दो स्टेट बन जाती हैं और उसके बाद पैलेस्टाइन अपनी फौज की, पाकिस्तान कैन ट्रेन, टर्की कैन ट्रेन, वो जाके उनकी फौज को ट्रेन करते हैं, उनकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग पाकिस्तान में आ जाए, वो उनको ट्रेन करके दे देते हैं। फिर हमास के डिसम कोई हर्ज नहीं है। जब फिर आपने फिर लड़ाई तो आपने अननेसेसरी नहीं करनी है। और जब तक उनकी फौज प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हो जाती है और वो ये मसले हल नहीं कर देते हैं, तो फिर उसके ठीक चल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमास को अभी डिसआर्म करने हैं और उसके बाद आप वहां पर कुछ भी ना करें, वो बात उनको छूट नहीं करेगी। तो उनके प्रेसिडेंट ने भी यही कहा, महमूद अब्बास ने, कि जी आप पहले पैलेस्टीन की स्टेट बनाएं, मुसलमान फौज जाए वहां पर उसका कंट्रोल संभाल ले, या यूनाइटेड नेशन की फौज में ये के अंडर अम्ब्रेला में चली जाए ये मुसलमान फौज। उसके बाद ये पैलेस्टीन को ट्रेन करें, उनकी फौज को ट्रेन करने के बाद हमास को बिल्कुल उसको खत्म करें, कोई हर्ज नहीं है, फिर उसकी जरूरत नहीं है। अगर दो प्रॉपर रिकग्नाइज स्टेट बन जाती है, दुनिया रिकग्नाइज करती है पैलेस्टाइन को, तो फिर आई थिंक इट इज एनफ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक।